रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 116। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे मध्य में ही बसे हैं। तब इस्राएली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को, जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत और किर्यत्यारीम है, पहुंच गए। और इस्राएलियों ने उनको न मारा, क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी कि तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। फिर यहोवा के प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाए। सो प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बन गए। फिर यहोशू ने उनको बुलवाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं? इसलिए अब तुम शापित हो, और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला न हो। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे और उसके सारे निवासियों को तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया। और अब हम तेरे वश में हैं, जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े वैसा ही व्यवस्था कर हमारे साथ, तैसा ही व्यवहार हमारे साथ करना। तब उसने उनसे वैसा ही किया और उन्हें इस्राएलियों के हाथ से ऐसा बचाया कि वे उन्हें घात करने न पाए। परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा ने चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है। यहोशू अध्याय 10। यहोशू अध्याय 10। जब यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने सुना कि यहोशू ने ए को ले लिया और उसको सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसा ही ए और उसके राजा से भी किया गया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इस्राएलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं, तब वे निपट डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ए से बड़ा था, और उसके सब निवासी शूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यर्मुत के राजा पिराम, लाकिश के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर के पास यह कहला भेजा कि मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारे, क्योंकि उसने यहोशू और इस्राएलियों से मेल कर लिया है। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मुत, लाकिश और एग्लोन के 5 एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे लगाकर उससे युद्ध छेड़ा। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यो कहला भेजा कि अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धा
और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इसराइलियों से घबरा गए, और इसराइलियों ने गिबोन के पास बड़े मनुष्य संहार किया, और बेथोरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इसराइलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए, और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इसराइलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य, तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा, तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जातियों के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया, और वे 5 राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे। तब यहोशू को यह समाचार मिला कि 5 राजा मक्केदा के पास की गुफा में छिपे हुए हैं। हमें मिले। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों को उसके पास बैठा दो, परंतु तुम मत ठहरो। अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर न दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जब यहोशू और इस्राएली उनका संहार करके नाश कर चुके और उनमें से जो बच गए सो अपने अपने गढ़वाले नगर में घुस गए, तब सब लोग मक्केदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षेम से लौट आए, और इस्राएलियों के विरुद्ध किसी ने जीभ तक न हिलाई। तब यहोशू ने आज्ञा दी कि गुफा का मुंह खोलकर उन 5 राजा को मेरे पास निकाल ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया, और यरूशलेम, हेब्रोन, पमूर्त, लाकीश और एग्लोन के उन 5 राजा को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इस्राएल के सब पुरुषों को बुलवाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट आकर अपने अपने पांव उनकी गर्दनों पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, मत डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांध कर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे संग सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। इसके बाद यहोशू ने उनको मार डाला और 5 वृक्षों पर लटका दिया, और वे सांझ तक उन वृक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूबते डूबते यहोशू ने आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें उनको वृक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहां वे छिप गए थे डाल दिया, और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर धर दिए। वे आज तक वही धरे हुए हैं। उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले लिया और उसको तलवार से मारा और उसके राजा को सत्यानाश किया, और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों में से किसी को जीवित न छोड़ा। और जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था, वैसा ही मक्केदा के राजा से भी किया। तब यहोशू
सब इस्राएलियों समेत मक्केदा से चलकर लिब्ना को गया और लिब्ना से लड़ा, और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इस्राएलियों के हाथ में कर दिया। और यहोशू ने उसको और उसमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा, और उसमें से किसी को भी जीवित न छोड़ा। और उसके राजा से वैसा ही किया जैसा उसने यरीहो के राजा से किया था। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत लिब्ना से चलकर लाकीश को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा, और यहोशुआ ने लाकीश को इस्राएल के हाथ में कर दिया। और दूसरे दिन उसने उसको जीत लिया, और जैसा उसने लिब्ना के सब प्राणियों को तलवार से भी मारा था, वैसा ही उसने लाकीश से भी किया। तब गेरेज का राजा होराम लाकीश की सहायता को चढ़ाया, और यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि उसके लिए किसी को जीवित न छोड़ा। फिर यहोशू ने सब इस्राएलियों समेत लाकीश से चढ़कर एग्लोन को गया और उसके विरुद्ध छावनी लड़ाकर युद्ध करने लगा। और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया और उसको तलवार से मारा। और उसी दिन जैसा उसने लाकीश के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला था, वैसा ही उसने एग्लोन से भी किया। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत एग्लोन से चलकर हेब्रोन को गया और उनसे लड़ने लगा, और उन्होंने उसे ले लिया और उसको और उसके राजा और सब गांवों को और उसमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा। जैसा यहोशू ने एग्लोन से किया था, वैसा ही उसने हेब्रोन से भी किया, और किसी को जीवित न छोड़ा। उसने उसको और उसमें के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत घूमकर दबीर को गया और उससे लड़ने लगा, और राजा समेत उसे और उसके सब गांवों को ले लिया, और उन्होंने उनको तलवार से घात किया, और जितने प्राणी उसमें थे सबको सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित न छोड़ा। जैसा यहोशू ने हेब्रोन और लिब्ना और उसके राजा से किया था, वैसा ही उसने दबीर और उसके राजा से भी किया। इस प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे के देश और ढालू देश को उनके सब राजाओं समेत मारा, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों को सत्यानाश कर डाला। और यहोशू ने कादेश बरने से लेकर अज्जा तक और गिबोन तक के सारे गोशेन देश के लोगों को मारा। इस सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय ले लिया, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया। रास्ते में जाते समय उन्होंने शिमोन नामक एक कुरेनी को आते देखा। क्रूस को इन्होंने यीशु के ऊपर से उठाकर इस शिमोन पर लाद दिया। रोती चिल्लाती महिलाएं और एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल पड़ी। यीशु ने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, लेकिन अपने और अपने बच्चों के लिए रो। देखो, समय आने वाला है जब सब ये कहेंगे कि सुखी वे हैं जो बांझ थी, और वे गर्भाशय जिनमें शिशु ना रहा, और वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। उन दिनों में वे कहने लगेंगे, पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, पहाड़ियों हमें ढांक लो। क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा बर्ताव हरे पेड़ से किया है, तो सूखे से क्या क्या नहीं करेंगे। 2 और अपराधी क्रूस की सजा के लिए यीशु के साथ ले जाए गए। जब वे कलवरी नामक जगह पर पहुंचे, तो वहीं यीशु को और उनके दोनों तरफ इन अपराधियों को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तब यीशु ने कहा, पिताजी, इन लोगों को माफ करें, क्योंकि इन्हें ये समझ नहीं कि कर क्या रहे हैं। उन लोगों ने चिट्ठी डालकर यीशु का चोगा भी बांट लिया। वहां खड़े लोग सब कुछ देखते रहे। अधिकारियों ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, इसने दूसरों को बचाया, अब अपने आप को बचाए।
अगर वे परमेश्वर का चुना हुआ मसीह है तो अपने आप को बचाए। सैनिकों ने यीशु को सिरका देते हुए ठट्ठा किया और कहा, यदि तुम यहूदियों के राजा हो तो अपने को बचाओ। क्रूस ही पर उन्होंने यूनानी, लातीनी और इब्रानी में लिख दिया कि यह यहूदियों का राजा है। टंगे हुए दोनों अपराधियों में से एक ने यीशु से कहा, यदि आप मसीह हैं तो हमें और अपने आप को बचाइए। लेकिन दूसरे ने उसे डांटते हुए कहा, क्या तुम्हें परमेश्वर से डर नहीं लगता कि तुम भी वही सजा पा रहे हो? हम लोग तो अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं, लेकिन इस आदमी ने कुछ बुरा नहीं किया है। उसने यीशु से कहा, प्रभु, जब आप शासन करें तब मुझे भी याद कर लीजिएगा। यीशु ने जवाब में कहा, मैं सच बताऊं तो तुम मेरे साथ आज ही स्वर्गलोक में होगे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे आसमान में अंधेरा छा गया। सूरज काला पड़ गया और प्रार्थना भवन का पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया। यीशु ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, पिताजी, मैं अपनी आत्मा आपके सुपुर्द करता हूं। इतना कहकर यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। जब सूबेदार ने यह सब देखा तो ये कहकर परमेश्वर की बड़ाई की, सच में ये एक खरा व्यक्ति था। वहां पर इकट्ठे सब लोग यह सब देखकर अपनी छाती पीटते हुए वापस लौट गए। यीशु को जानने वाले, उनके दोस्त आदि और गलील से उनके साथ आई हुई स्त्रियां दूर खड़ी होकर इन सारी बातों को देख रही थी। यूसुफ नामक एक व्यक्ति था। वह भला और धर्मी पुरुष था। वह अधिकारियों और याजकों के विचारों से और इस काम से खुश नहीं था। वह यहूदियों के शहर अरमतिया का निवासी था और परमेश्वर के राज्य के इंतजार में था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांग लिया और उसे क्रूस से उतारकर चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी। अब तक इस कब्र में कोई भी रखा नहीं गया था। वह फसह की तैयारी का दिन था और सबत का दिन आरंभ होने ही वाला था। उनके साथ गलील से आई हुई स्त्रियों ने इन लोगों के बाद जाकर उस कब्र को देखा और ये भी देखा कि यीशु के शव को उन्होंने कैसे रखा है। वह वापस लौट गईं और उन्होंने सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, परंतु सबत के दिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्होंने विश्राम किया। धार्मिक मनुष्य के शब्दों से अनेक लोगों का भला होता है, पर मूर्ख मनुष्य समझ के अभाव में मर जाता है। प्रभु की आशीष से मनुष्य धनवान बनता है। प्रभु धन के साथ उसको दुख नहीं देता। मूर्ख व्यक्ति पाप कर्म को हंसी की बात समझता है, पर समझदार व्यक्ति सद आचरण को प्रशंसा की बात मानता है। जिस बात से दुर्जन डरता है वह उस पर आती है, पर धार्मिक मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बवंडर आता है तो दुर्जन उड़ जाता है, पर धार्मिक मनुष्य सदा टिका रहता है। जैसे सिरका दांतों को और धुआं आंखों को अप्रिय है, वैसे ही भेजने वाले को आलसी दूत अप्रिय होता है। प्रभु की भक्ति करने से मनुष्य लंबी आयु प्राप्त करता है, पर दुर्जन असमय में ही मर जाता है। धार्मिक मनुष्य की आशाएं पूर्ण होती हैं और वह आनंदित होता है, पर दुर्जन की आशा निराशा में बदल जाती है। निष्कपट मनुष्य का गढ़ है प्रभु, किंतु प्रभु दुष्कर्मियों का संहार करता है। धार्मिक मनुष्य अपने देश में स्थायी रूप से निवास करेगा, पर दुर्जन का डेरा उखड़ जाएगा।